अगर आप एमबीबीएस से ब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपका 30 से 50 लाख रुपए बर्बाद होने से बचा सकता है। हर साल सैकड़ों बच्चे सही गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं एडमिशन के दौरान, उन्हें बाद में रिग्रेट करना पड़ता है और या भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं डॉक्टर मिनाल ड्रीम एमबीबीएस से आपको बताऊंगा टॉप 5 कॉमन स्कैम्स जो बच्चों के साथ होता है और जो आपको पता होना चाहिए अगर आप एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो। अगर मैं सारे स्कैम बताने पे आऊँ तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, इसलिए मैंने टॉप 5 चुना है जो कि मोस्ट कॉमन है और इसमें बच्चे आसानी से फंस जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में इन्हीं के ऊपर बात करते हैं और आपको मैं एक एक स्कैम बताता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ और उससे कैसे बचना है आपको खुद आइडिया लग जाएगा। सबसे पहला जो स्कैम होता है वो होता है लो क्वालिटी यूनिवर्सिटी को चूज करना। जैसे हम बैठे हैं, हमारे जैसे कई कंपनियां बैठी हैं जो काम कर रही हैं। कंपनियां ये देखती हैं मेजोरिटी कि हमारा अधिक फायदा किस कॉलेज में एडमिशन कराने से है। जैसे मान लीजिए कि 2 कॉलेज है, कॉलेज ए एंड कॉलेज बी। कॉलेज ए बहुत अच्छी कॉलेज है, कॉलेज बी खराब कॉलेज है। अब अगर मुझे कॉलेज ए में एडमिशन कराने से लाख रुपए का फायदा हो रहा हो और कॉलेज बी में कराने से 2 लाख का फायदा हो रहा हो, तो 90% लोग तो इस बात पे ध्यान ही नहीं देंगे कि कॉलेज अच्छा है कि बुरा है, वो चूज करेंगे कि कहाँ ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो बच्चे को चाहिए कि कभी भी दूसरे के कहे पे ना जाएं, क्योंकि दूसरा जब भी आपको सलाह देगा जिसमें उसका ज़्यादा फायदा हो वही देगा। आप खुद से रिसर्च करिए, खुद से इंक्वायरी कीजिए और देखिए कि जो यूनिवर्सिटी मुझे रिकमेंड किया जा रहा है क्या ये अच्छा है कि नहीं है। देखिए अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। उज्बेकिस्तान में जब बच्चे जाना शुरू हुए तो वहाँ पे चुनिंदा कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थी, प्राइवेट नहीं थी। बट जब इतने अच्छे नंबर में बच्चे गए तो वहाँ के लोकल जो अमीर लोग थे उन्हें भी दिखा इसमें तो मोटा पैसा है, यहाँ तो हजारों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं तो करोड़ों में इनकम हो रही है। उन सब ने क्या किया, पिछले 2 साल 3 सालों में देख रहा हूं कि 10 से ऊपर कई अधिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गई है। इन्होंने बिल्डिंग बना लिया, कॉलेज खोल दिया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैकल्टी है, ना खुद की हॉस्पिटल है, सस्ता पैकेज रखा है तो बच्चे वहां जा रहे हैं और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो लोग भी उन्हें वहां भेज रहे हैं। इसे मैं बोलता हूं लो क्वालिटी यूनिवर्सिटी। तो कभी भी सस्ते के चक्कर में, अरे 80-90 हजार लाख रुपया सस्ता महंगा, इसके चक्कर में कभी भी लो क्वालिटी की यूनिवर्सिटी नहीं लीजिए। क्योंकि देखिए सिर्फ आपको एडमिशन नहीं लेना है, एडमिशन लेके आपको वहाँ पे 6 साल तक पढ़ाई करना है, क्लिनिकल करना है, इंटर्नशिप करना है, डॉक्टर बनना है। और जब सस्ते के चक्कर में, किसी और के इन्फ्लुएंस के चक्कर में आप कोई 3rd क्लास यूनिवर्सिटी, 3rd क्लास प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिएगा तो सोचिए आप किस क्वालिटी का डॉक्टर बनिएगा। और फिर आपको वापस इंडिया के एग्जाम भी तो देना है लाइसेंस का, इसको भी तो क्वालिफाई करना है, तब तो इंडिया में डॉक्टर बन पाइएगा। तो ये बेसिक ध्यान रखना है कि जब भी पढ़ने जाइए टॉप क्लास के, टॉप नॉच के गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए जो कम से कम 30-40 साल पुरानी कॉलेज हो। ये नहीं कि 2 साल पहले खुला है, 1 साल पहले खुला है, 3 साल पहले खुला है, पैकेज सस्ता है क्या हुआ चले जाते हैं। नहीं, इस समय स्कैम में नहीं पड़िए, ये बिल्कुल सरासर स्कैम है। लो फी, नई कॉलेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी स्कैम बातें हैं। डू प्रॉपर रिसर्च, चूज ए टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेज जो पुरानी हिस्ट्री हो, लेगेसी हो और थोड़ी महंगी भी हो तो चलेगी। ये था स्कैम नंबर 1। कभी भी नहीं पड़े लो फी और लो क्वालिटी यूनिवर्सिटीज के चक्कर में, हमेशा उनकी हिस्ट्री चेक करें फिर डिसीजन लें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। स्कैम नंबर 2 क्या होता है, मैं बोलता हूं उसको हिडन चार्ज स्कैम। देखिए कैसे, अभी नीट का एग्जाम हुआ भी नहीं है, मई में फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे को एग्जाम होगा नीट का। मैं अभी फेसबुक खोलता हूं या इंस्टाग्राम खोलता हूं, कई कंपनियों के एड्स चल रहे हैं, बैक टू बैक एड्स चल रहे हैं। क्या लिखा होता है एड्स पे, पूरा करे डॉक्टर बनने का सपना 15 लाख रुपए में, पूरा करे डॉक्टर बनने का सपना 20 लाख रुपए में। आप बताइए क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 15 लाख में मेडिकल का सपना पूरा हो जाए, 20 लाख में सपना पूरा हो जाए? उसके लिए आपको बहुत ही सस्ते कॉलेज चूज करने पड़ेंगे, उसमें भी खर्चे और भी होते हैं। देखिए ट्यूशन फी के अलावा हॉस्टल फी है, पॉकेट मनी है, मेस फी है, वीजा रिन्यूअल है, मेडिकल है, कंपनी का चार्जेज है, आपके आने जाने का टिकट है, सब कुछ जोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली 20 से ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा। पर्सनल एक्सपेंस तो कुछ चीज होता है, ईयर वाइज जब आप सीनियर होते जाएंगे वो भी बढ़ते जाएगा। तो ये जो हिडन चार्ज का होता है ना कि पूरी की पूरी मेडिकल की पढ़ाई करे 15 लाख रुपए में, ये इसलिए बनाया गया है, इसे लिक्विडिटी बनाया गया है कि आप उसमें फंस सके। और जब पूछोगे आप तो आपको इसे समझा भी दिया जाएगा पेपर पे लिख के कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, देखिए हमने जोड़ दिया 15 लाख हो गया। जब आप वहां पढ़ने जाओगे, ऑन ग्राउंड पे जाओगे तो आप तो 15 का प्लान किए, लेकिन 15 में होना नहीं है, 25 लगना है, 30 लगना है, तो पूरा बजट गड़बड़ हो जाएगा। मैंने खुद एडमिशन कराए हुए देखा है कॉलेजेस में कि जो बच्चे आते हैं, मैंने 2% बच्चों को ऐसा भी देखा है जो बीच में ही फर्स्ट ईयर बाद, सेकेंड ईयर बाद लौट के इंडिया जाते हैं, क्योंकि उनका फाइनेंस स्टडी नहीं हो पाता है, फंड स्टडी नहीं हो पाता है। पेरेंट्स जैसे प्लान किए होते हैं उतना किसी रीजन से अप डाउन हो जाता है। तो जब इतनी प्लानिंग के बाद अप डाउन होकर किसी बच्चे को वापस आना पड़ता है तो बताइए, जिसको कम फी बताया गया हो, जिसको हिडन चार्ज बताया गया, वो कैसे सर्वाइव करेगा वहां पे? तो वही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये तो
सरासर दिक्कत है। देखिए, चाहे वो आपको कुछ भी समझा दे, हिडन चार्ज में कम समझा दे, कम दिखा दे, मुझे दिक्कत पैसे कम दिखाने से नहीं है, मुझे दिक्कत है ट्रांसपेरेंसी से। अगर किसी कॉलेज में 30 लाख का खर्च है तो ट्रांसपेरेंसी ये बोलती है कि 30 लाख रुपये आपको बताया जाए। अगर किसी कॉलेज में 15 लाख खर्च है तो आपको 15 लाख बताया जाए। डिसीजन आपका होगा कि आपको 15 लाख वाले में जाना है या आपको 30 लाख वाले में जाना है। उस अमाउंट को, उस चार्ज को हम अपने फायदे के लिए या आपको कन्विंस करने के लिए मैनिपुलेट ना करें। इसी से बहुत बार क्या होता है कि देखिए, मैं किसी कॉलेज का एडमिशन कराता हूँ, कोई भी ABC कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉलेज का, किसी बच्चे का काउंसलिंग होता है, वो दोबारा कॉल करता है कि सर आपका पैकेज टोटल 30 लाख जा रहा था, मुझे एक जगह से 22 लाख रुपए का मिल चुका है, मैं तो वहां से जा रहा हूं, आप भी कम करोगे तो बताओ। मैं जोड़ता हूं तो बोलता हूं भैया 29 लाख तो खर्चे हैं, हमने 1 लाख अपना मार्जिन रखा है प्रॉफिट का उसमें। जब हमें 29 लाख का पड़ रहा है तो उसे कोई 22 लाख में कैसे दे सकता है, उसे कोई 25 लाख में कैसे दे सकता है? हमें पता है वो गड़बड़ है, हम उसे कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझेगा, क्योंकि हम जाते हैं कि कहाँ सस्ता पड़ रहा है। भले हिडन क्यों नहीं हो, भले ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो, खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टार्टिंग में सस्ता दिखना चाहिए। यही बच्चे बाद में जाकर वहाँ से फ़ोन करते हैं फिर हमें कि सर तब तो हमने गलत डिसीजन ले लिया, अब यहाँ के ऐसे हो गया, मेरा इतना लग गया, मेरा उतना लग गया, आपने सही बोला था। तो कि एक बार डिसीजन लेने के बाद आप कर भी क्या सकते हो? तो हिडन चार्जेज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी हिडन चार्जेज, लो फीस सब स्कैम्स में ना पड़ो। खर्चे बहुत होते हैं, क्लियरिटी से पूछो, टोटल खर्चे एक एक चीज़ लिखो कि ये ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, जितने भी खर्चे हैं लास्ट में कॉल लिखवा लो कि मिसलेनियस के अगर और भी कोई खर्चे हैं जो आप भूल गए हो वो भी लिख दो इसमें, ताकि जो भी बजट हो, महंगा हो सस्ता हो, एक ही बार क्लियर हो जाए, माइंड मेकअप हो जाए कि इतना लगने वाला है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्कैम जो होता है उसको ध्यान रखिएगा, उसको बोलता हूं मैं फेक प्रोमिसेस, फर्जी वादे। जैसे आप मेरे पास आए एडमिशन के लिए, मुझे आपको किसी भी तरह कन्विंस करना है कि आप मेरे थ्रू एडमिशन ले लो। अब मैं उसके लिए लगा आपसे बड़ी बड़ी फर्जी वादे करने कि मैं तो ये करूंगा, अपने घर से खाना बना के आपको खिलाऊंगा, मैं तो आपके साथ बैठ के FMG की तैयारी करवाऊंगा। ये सब फर्जी बातें। आपका 100% गारंटी है कि FMG निकल जाएगा, आपको इंडिया में लाइसेंस मिल जाएगा। देखो, जहां 100% गारंटी की बात आ गई वहीं समझ जाओगे फर्जीवाड़ा है। 100% गारंटी मतलब फर्जी। 100% गारंटी किसी चीज़ की हो ही नहीं सकती है। आप पढ़ोगे तो FMG पास करोगे। अब मैं बोलूँ कि आप एडमिशन लो मेरे थ्रू, आपका 100% FMG हो जाएगा, आपको 100% फैसिलिटी मिलेगी, आपको 100% ये मिलेगा वो मिलेगा। फेक प्रोमिसेस के चक्कर में ना पड़ो। प्रोमिसेस कम हो, सही हो। ज़्यादा प्रोमिस करके आप एडमिशन ले लोगे, आप वहाँ एक बार जाओगे, फिर आप बोलोगे यार ये प्रॉमिस ये किया गया था, प्रॉमिस वो किया गया था। हम आए दिन ये ऑन ग्राउंड पे देखते तो बता रहे हैं। बच्चे वहाँ हमारे पास आते हैं, एडमिशन जब हो गया कॉलेज में, कहीं से भी आए हों, वो आके बोलते हैं सर हमें तो ये कमिट किया गया था कि रात में यहाँ गिलास दूध मिलता है, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। हमें कमिट किया गया था कि यहाँ से कैंपस इतना पास है, यहाँ तो है ही नहीं। तो ये जो फेक प्रोमिसेस है ना, आपको कन्विंस करने के लिए किया जाता है। आप कन्विंस तो हो जाते हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप भी रिग्रेट करते हो कि यार कहाँ फंस गया। पहले ही बता दिए होते कि हॉस्टल इतना दूर है, पहले ही बता दिए होते कि खाना इतने टाइम मिलता है, पहले ही बता दिए होते कि क्लासेस ऐसी चलती है। तो फेक प्रोमिसेस कोई 100% गारंटी नहीं कर सकता है भैया किसी चीज़ की। आप पढ़ोगे, मन लगा के मेहनत करोगे, पास करोगे। जो फैसिलिटीज किसी कॉलेज में होगी वो आपके लिए भी वही होगी जो दूसरे बच्चे के लिए होगी, तीसरे बच्चे के लिए होगी। फैसिलिटी किसी के लिए अप डाउन थोड़ी होता है। यूनिवर्सिटीज फैसिलिटीज एजुकेशन इज सेम फॉर एवरीवन। अब चाहे किसी के थोड़ा एडमिशन लिया हो, तो इसमें बड़ी बात बोलना, छोटी बात बोलना कोई मतलब नहीं है। मत पड़ो इस चक्कर में। हॉस्टल में जो फैसिलिटीज है सबके लिए एक समान ही होगा ना। ऐसा थोड़ी हुआ कि मैंने आपको बोला आपको अलग से रूम दिलवा दूंगा, आपके लिए अलग से AC लगवा दूंगा, आपके लिए रूम में खाना भिजवा दूंगा। अरे जो नॉर्म्स होंगे, जो रूल्स होंगे, वो सबके लिए तो एक ही होंगे। डोंट फॉल फॉर फेक प्रोमिसेस। बड़ी बड़ी बातों के पीछे आपको नहीं पड़ना है। चौथा सबसे विशेष आजकल जो दिखने में आ रहा है, जिसको मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, वो है क्लिनिकल एक्सपोजर। मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं इनके पास खुद की हॉस्पिटल ही नहीं है। ये ऐसा प्रमोट करते हैं खुद को कि हमारे 15 हॉस्पिटल से टाई अप है, हमारा 18 हॉस्पिटल से टाई अप है, हमारा 20 से टाई अप। अरे भैया उस सिटी में 18 हॉस्पिटल है ही नहीं। जिस सिटी की आप बात करो, किसी कॉलेज का नाम आप पूछो, मैं बता दूंगा अलग से कमेंट बॉक्स में, उस पूरे सिटी में 5 हॉस्पिटल नहीं होगा। और आप बोल रहे हो कि आपका 18 से, अच्छा पूरे कंट्री में टाई अप है क्या? ये सब कन्विंस करने की बातें हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। जिस भी कॉलेज में खुद का हॉस्पिटल हो, ये उनके साइट पर डला होगा, हॉस्पिटल नंबर डला होगा, गवर्नमेंट के सेंसस में होगा, आप चेक करो। अगर है तो कितने बेड की है ये भी लिखा होगा कि इसमें 1000 बेड का हॉस्पिटल है, इसमें 1200 बेड की है, तो वहां पढ़ने जाओ ना। इसी मैं बोल रहा हूं कि आप यहां चले जाओ इस कॉलेज में, इसकी 15 कॉलेज हॉस्पिटल से टाई अप है, मेरे बोलने से आप जाओगे, आप देखें वहां पे टाई अप है, कहीं डॉक्यूमेंट से टाई अप का। जिस सिटी में कॉलेज से चेक करो डाल के नेट पे कितने हॉस्पिटल से जहां पे बच्चों की ट्रेनिंग हो सकती है। नर्सिंग होम में थोड़ी ट्रेनिंग होगा। चलो सिटी में, शहर में मान लो कि 10 नर्सिंग होम है, मान लेते हैं, तो नर्सिंग होम में थोड़ी ट्रेनिंग होता है बच्चों का, उनका ट्रेनिंग होता है मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में,
जहाँ इंस्ट्रक्टर्स हों, जहाँ प्रोफेसर्स हों, जहाँ उनको कुछ सिखाया जा सके। नर्सिंग होम में क्या सिखाया जाएगा, समझे? तो क्लिनिकल एक्सपोजर पे फोकस करना है, जहाँ भी जाना है देखना है, ताकि कल को बच्चे कोई रिग्रेट करते हैं तो इसी की वजह से रिग्रेट करते हैं कि यार ये गड़बड़ हो गया। पांचवा और सबसे अहम स्कैम जिसको मैं बोलूँगा वो है एजेंट का गायब हो जाना। आपने किसी से इंडिया में एडमिशन लिया, ABCD जिसका भी आप सोच लो, आपने लिया, आपने मिले, आप उनकी बातों में आए, बड़ी बड़ी मैंने बोला था फेक प्रोमिसेस, अच्छे से प्रेजेंटेशन, आपको कन्विंस करना, पैसा कम कर देना, दिस एंड डैट करना, बला बला। उसने आपका वीज़ा कर दिया, टिकट कर दिया, आप जाने के पहले गए सारा पैसा कि सर ये लीजिए फर्स्ट ईयर का 6 लाख रुपये बना था, आप 6 लाख ले लो, हमें आप पे भरोसा है, आप कर देना सारा कुछ। यहीं पे अधिकतर बच्चे फंसते हैं। आप जो इंडिया में पेमेंट की है, आप जब एक बार वहां पहुंचोगे, अगर ये बंदा फोन नहीं उठाए तो क्या करोगे? और हम आए दिन देखते तो बता रहे हैं आपको, ये होता है, ऑन ग्राउंड पे होता है। आपने पैसा तो इंडिया में ही दे दिया सारा, जो कॉलेज का भी खर्च था। अब आप वहां बच्चा गया तो यहाँ से फोन नहीं उठा रहे, वहां पे फी पे करना है, वहाँ हॉस्टल का पे करना है, वहाँ मेस का पे करना है, वहाँ रजिस्ट्रेशन का पे करना है। एडमिशन होने के बाद वहां जाके आपका मंजिल पूरा नहीं होता है, वहां जाने के बाद सफर शुरू होता है 6 सालों के लिए। तो आपका सफर स्मूथ होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो जो भी देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, जो पैसा जिसको है उसको दीजिए, जो पैसा कंपनी का है वो कंपनी को दे दीजिए। जो तय हुआ होगा सर्विस चार्ज रजिस्ट्रेशन आप ले लो भैया, ये आपका पैसा है। वीजा लगाने का जो खर्च है डॉक्यूमेंटेशन का आप ले लो, ये आपका पैसा है। कॉलेज की फी, मेस की फी, हॉस्टल की फी वहां लगना है ना, तो बच्चा वहां जाके देगा। जो पैसा जिसको है उसको दे दो, कभी नहीं फंसोगे किसी स्कैम में। आप फंसते ही तब हो जो पैसा एक जगह देके चले जाते हो। और ये आज के टाइम पे MBBS अब्रॉड में होने वाले जितने भी स्कैम्स है उसमें 50% स्कैम का यही पॉइंट है कि पैसा इंडिया में पे हो गया, बच्चा वहां पहुंच के स्ट्रगल कर रहा है, फंसा हुआ है, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, पेरेंट्स फॉलोअप ले रहे हैं, बच्चा फॉलोअप ले रहा है कि अब क्या करें, हम तो ट्रस्ट किए थे। नहीं करो आप, आपका करियर है, आपका लाइफ है, कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्रीम MBBS में हम सिर्फ आपका एडमिशन नहीं कराते हैं कि पैसा लेके भेज दिए, हम वेरीफाई करते हैं कॉलेज अच्छा है कि नहीं। हम वही कॉलेज प्रमोट करते हैं जो गवर्नमेंट की कॉलेज हो, हम वही प्रमोट करते हैं जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी हो, बढ़िया हो। जहाँ हमें लग जाता है कि इसमें हॉस्टल में दिक्कत आ गई है, अब बच्चे जाएंगे तो दिक्कत आएगा, हम उसकी भले ही हमें कितने का भी नुकसान लगे, आप हमारी पुराने रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप हमारा पुराने वीडियोस देखिए, हम उसका एडमिशन बंद कर देते हैं, हम उसका प्रमोशन सडनली बंद कर देते हैं। जब तक हमें लगा कि अच्छा है, हॉस्टल में जगह है, हम देख के वेरीफाई करते हैं, बच्चे जाते हैं। हमें हल्का सा लगे कि नहीं अब यहाँ क्वालिटी ड्रॉप हो रही है, यहाँ हॉस्टल में दिक्कत आएगा, नए बच्चे जाएंगे उनको रूम नहीं मिलेगा, हमें अब मेन सीजन क्यों ना चल रहा हो, हम एडमिशन बंद कर देते हैं। हमारा काम आपको एक अच्छा कॉलेज देने का है, जहाँ पे अच्छा क्लिनिकल हो, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, जो सारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा हो, खासकर NMC के सारे रूल्स को फुलफिल कर रहा हो। हमें ये सारा कुछ देख के आपको गाइड करना है, क्योंकि 6 साल आपका अच्छे से बीते, और 6 साल बाद जब आप पढ़ के आओ तो भी आप अच्छे से पढ़ के आओ और इंडिया में एक अच्छे डॉक्टर बनो। हमारा तो यही कोशिश, देखो आपको मैं किसी बुरे कॉलेज में डाल दूंगा तो भी आप मुझे सर्विस चार्ज पे करोगे, आपको मैं किसी अच्छे कॉलेज में डाल दूंगा तो भी आप पे करोगे। मैं कोई बड़ी बड़ी वादा नहीं करूंगा फिर भी एडमिशंस कर लूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैं कोई झूठे वादे नहीं करूंगा तो भी कर लूंगा। मैं फीस कम करके नहीं दिखाऊंगा तो भी एडमिशंस करता हूं, बच्चे जाते हैं पढ़ने मेरे थ्रू। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं कम फी दिखाऊं तो एडमिशंस मेरे डबल हो जाए, मुझे डबल एडमिशन नहीं करना है। अगर मैं 100 कर रहा हूँ तो मुझे 100 ही करना है, लेकिन 100 एडमिशंस अच्छे से करना है कि 100 बच्चे वहाँ जाए तो 2 साल बाद भी मिलने आए, 3 साल बाद भी आए, तो हमारे उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना रहे। और जब भी आए तो एक ग्रेटफुलनेस से आए कि नहीं आपने अच्छा गाइड किया था, हमारा लाइफ बहुत अच्छे से जा रहा है। हमें 200 एडमिशंस करने की कोई लालच नहीं है, उसके लिए ना हम आपसे हिडन फी बताएंगे, ना हम आपसे झूठे वादे करेंगे, ना हम बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको जो है दिखाया जाएगा, ऑन ग्राउंड जो फैसिलिटी है आपको दिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए, हमारे थ्रू एडमिशन लेने के लिए, देखिए कोई भी मार्केट में तो नहीं बोलेगा कि हम खराब हैं। आप भी सोच सकते हो मैं थोड़ी खुद वीडियो में बोलूँगा कि नहीं हम भी आपको खराब जगह डाल देंगे, हम हिडन चार्ज दिखाते हैं। नहीं, ये तो बोलने की बात है। ये तो आप देखिए, मैंने आपसे बात की, आपने वीडियो देखा, आपने मुझे कॉल किया, हम दोनों बात किए, हमारे में कंपेटेबिलिटी होगा तो रिलेशन कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। कोई ये थोड़ी बोलता है कि मैं गलत करूंगा। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अगर हमारे थ्रू लेना हो, हम अपने बारे में जो थोड़ा प्रमोशन कर सकते हैं ये कर सकते हैं कि अच्छे से काम करते हैं, जो अच्छी कॉलेज दिखाते हैं, ऑन ग्राउंड जो फैसिलिटी हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वही करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं जितना काम करें ईमानदारी से करें। हमारे थ्रू एडमिशन लेना हो, काउंसलिंग करवाना हो, मेरे से बात करना हो, आप कॉल कर सकते हैं 9835070170 पे। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप मेरे से मिल सकते हैं, हम बैठ के घंटों डिस्कस कर सकते हैं किसी बात पे, जब तक आपका डाउट खत्म ना हो। और जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि नहीं आपकी मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आपका मेरे पर ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, तो आई एम वेटिंग है टू गाइड यू, टू असिस्ट यू। मेरा तो काम है, मैंने एक ऑफिस खोल के, कंपनी खोल के इसलिए बैठा हूँ ताकि बच्चों को गाइड कर सकूँ, उनका एडमिशन करा सकूँ, उनका भी भला हो जाए और बिजनेस अच्छा चलेगा तो मेरा भी भला हो जाए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
I will wait for your comments and I will reply as soon as possible. Thank you so much.